लेकिन आज लोग खुश हैं। करप्शन 0 पॉइंट कर दिया उन्होंने। जो दूसरी अपोजिशन के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कोई हमें मिले और हम सभाएं करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से भी ज़्यादा वोट लेकर वो एमपी बने। इतना काम हमने जुगल किशोर जी ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में किया। जम्मू पुंछ से सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी इस बार हैट्रिक पर हैं और क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे नंद किशोर जी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। पहला इंटरव्यू है राजनीति का और हमारे साथ नंद किशोर जी हैं। तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं वो सभी इन्हें जानते ही होंगे। हालांकि भाजपा जम्मू के ऑफिस में ये आपको हर दिन देखने को मिलेंगे, किस तरह से ये वहां पर पहुंचते हैं और चंद मिनटों में घंटों में ये कृष्णपुर भी पहुंच जाते हैं। आखिर इनके पास ऐसा कौन सा चमत्कार है कि जब भी कोई इन्हें फोन करता है तो ये एक ही बात कहेंगे कि मैं 10 मिनट में आया, और आने वाले 1-1.5 घंटे में ये उसके पास पहुंच जाते हैं। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। नंद किशोर जी, क्या लग रहा है इस बार सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की हैट्रिक हो जाएगी? अरुण जी, आपको क्या लगता है कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? 100% होगी, क्योंकि जिस प्रकार से सांसद जी ने काम किया है और पारदर्शिता से काम किया है, पिछले 22-23 वर्षों से वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई एक बात आप उनकी नहीं निकाल सकते कि ये बात उनकी नेगेटिव जाती है। लोगों में भी रहते हैं, लोकसभा में भी उनकी हाजिरी 100% है और लोगों के काम भी किए हैं। अगर आप मान के चलिए कि खाली मैं नगरोटा से हूँ, नगरोटा विधानसभा से हूँ, और नगरोटा विधानसभा में आप काम गिनाएं तो आप थक जाएंगे काम गिनाते गिनाते। इतना काम हमने जुगल किशोर जी ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में किया। हालांकि हमारी अपनी विधानसभा है जी, जुगल जी जहाँ से 2 बार एमएलए रहे हैं और 2 बार के एमपी हैं, उसके बाद तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी ने चांस दिया है तो आप ये मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने भरोसा जताया है तो कोई व्यक्ति में कोई बात होगी तभी तीसरी बार उनको मौका मिला है, और लोगों का प्यार भी उनको मिलता है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि है, जिस प्रकार से इस समय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के नेता बने हुए हैं, तो लोग चाहते हैं कि इस बार फिर हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, और वो तभी बन सकते हैं जब जहां से लोकसभा के सांसद बन के जाएंगे। तो 100% लोगों में जो उल्लास है कि भाई इस बार भी हम वोट जो है वो भाजपा को देंगे, और जुगल किशोर जी का मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन लोगों में भी बहुत प्यार है उनका। कुछ बातें होती हैं कि भाई मिले नहीं जा, ऐसा एक सांसद जिसके पास 18 विधानसभाएं होती हैं, लोगों को मिलना, फिर उनके काम करना, फिर लोकसभा में भी हाजिरी 100% रखना, वहाँ पर भी अपनी बात रखना। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से वो लोगों में रहते हैं अद्भुत है, और लोग चाहते हैं कि इस बार भी उनको मौका देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से भी ज़्यादा वोट लेकर वो एमपी बने। आप इस समय नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं। अगर बात करें ब्लॉक डंसाल से लेके कृष्णपुर क्रॉस हो जाता है, आगे मनिया है, कठाड़ है, मनवाल भी आधा आता है। आप इस समय रोज सुबह से लेके शाम तक घूम रहे हैं, किस तरह से लग रहा है? लोगों का प्यार क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोग अब जो है लोगों ने मन बनाया हुआ है। अब अफरा तफरी का माहौल नहीं है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी पार्टियां जो दूसरी अपोजिशन के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कोई हमें मिले और हम सभाएं करें। तो उनकी सभाओं में लोग अगर कम आ रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एमपी जुगल किशोर जी को वो वोट देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर वो सिर्फ अब विकास की बात नहीं है, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान भी लोग करना चाहते हैं। आप पिछले 10 सालों में आप देखिए, पिछले 10 साल पीछे चले जाइए तो जो फ़र्क जो आपको देखने को मिलता है, बहुत फ़र्क है। हर एक चीज़ में अंतर आया है। विदेश नीति देख लीजिए आप, फॉरेन, उसके बाद आप जहाँ की जो लोगों के बीच में है। पहले लोग कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, लेकिन पहुँच नहीं पाती थी सरकारें। नरेंद्र मोदी जी के समय में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा गया है। आपने देखा होगा अनाज फ्री मिल रहा है, लाडली बेटी योजना, सुकन्या योजना चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, जल जीवन मिशन चल रहा है, कितनी ही योजनाएं हैं। जो अभी आपने देखा होगा विश्वकर्मा योजनाएं हैं, ये सब ग्राउंड पे उतरी हुई हैं।
जनधन के खाते जब खुलाए गए थे तब मजाक लिया जाता था, लेकिन आज लोग खुश हैं। करप्शन 0 पॉइंट कर दिया उन्होंने, सीधा खातों में पैसे जाते हैं। और किसान सम्मान निधि खाते में जा रही है, लाडली बेटी का पैसा खाते में जा रहा है, आयुष्मान के 5 लाख हर एक व्यक्ति, जम्मू कश्मीर का विशेष तौर पे मैं बताऊं, हर एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, जिसके तहत आप अगर हॉस्पिटल चले जाए ना, फिर आपको पता चलेगा कि इस आयुष्मान का कितना लोग लाभ लेते हैं। जुगल किशोर जी ने कितना ध्यान रखा, हम आपसे पूछना चाहेंगे। जब वो पार्लियामेंट में थे तो अपनी विधानसभा का, हालांकि आप कृष्णपुर से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ का आसपास भी इतना परिवार है, इतने गांव है, इतने घर हैं, जब वो पार्लियामेंट में थे तो कितना ध्यान उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रखा हुआ है? भाई साहब जी, आप लोगों से पूछ सकते हैं, कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, खुशी की गमी की, हर जगह वो पहुंचते हैं। और हम भी पूरा जोर लगाते हैं कि कहीं से कोई रह ना जाए, हर किसी व्यक्ति के पास पहुंचा जाए। बिल्कुल पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। और जिस प्रकार से हम काम करते हैं, लोगों में एक अच्छा वो मैसेज रहता है कि ठीक है यार, अगर जुगल जी नहीं है तो ठीक है, दूसरा जी भाई को है। कॉल कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस प्रकार से एक आदमी में आशा बनी रहती है, क्योंकि उन तक लोग पहुंच नहीं पाते, उनका बिजी शेड्यूल बड़ा है, पार्लियामेंट में रहना, वहां पे आवाज उठाना, क्योंकि सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की उनको आवाज नहीं उठानी, उन्हें पुंछ की आवाज उठानी, उन्हें जम्मू की आवाज उठानी। जम्मू इतना बड़ा है, वो पार्लियामेंट में बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अब जो लोगों की देख रेख है, जो लोगों के काम सुनने हैं, वो लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और आप देख ही रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं कि हम काम करते भी हैं। अब आपने बोला कि आप जम्मू में हैं, तो फिर आधे घंटे में जहाँ पहुंचते हैं, हाँ, फिर वो चमत्कार थोड़ा हम समझ नहीं पाए कि आपको जब कॉल करें तो आपको सुबह 9 बजे कॉल करो तो आप कहते हैं मैं भाजपा ऑफिस में हूँ, 10:30 बजे आप जिंदरा कृष्णपुर पहुंच जाते हो। वो चमत्कार कैसे, मतलब इतनी जल्दी कैसे? चमत्कार नहीं होता है। एक आदमी में एक उमंग होती है, उसके अंदर एक वो रहती है कि नहीं यार, मैं अब समाज सेवा के लिए निकला हूँ। आप यकीन मानिए कि हमने 14 में इलेक्शन लड़ी थी और थोड़े से वोटों से हार गए थे, लेकिन संकल्प लिया कि भाई हारे हैं लेकिन जीत नहीं सके, हारे नहीं है, ऐसा लोग कहते थे। तो उसी को लेकर हमने पिछले 10 सालों से लोगों के बीच में रहे। और एक मन में आ जाता है कि नहीं यार, अब लोगों के बीच में आए, इतने वोट मिले हैं, लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा, नहीं छोड़नी भी नहीं चाहिए, लगे रहे। ये समाज सेवा के लिए अगर हम निकले हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के साथ जो है बिल्कुल टिके रहें। और लोगों की छोटी छोटी समस्या है, ठीक है, MP साहब का हमें बहुत साथ मिलता है, क्योंकि जब हम कोई काम करने निकलते हैं, कोई कुछ तो काम हमारे निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों में बीच में है। अब आप नज़र मारेंगे तो आपका ये जो एरिया आप जाते आते रहते हैं, तो जहाँ से जाइए बड़ी समस्याएं थी। रोड 5-10 रोड ऐसे हैं जहां लोगों की पिछले 50 सालों से, हाँ, बहुत सारे पुल बन रहे हैं, देखा पाली की तरफ रोड जा रहे हैं, बहुत सारे रोड निकल पाली रहे हैं, हम देख रहे है, हैं। आपकी पाली है, आपकी खतरुई है, आपका पोंतल है, आपका चलाटू साटियां रोड है, आपका उसके आगे चले जाइए तो अभी 100 करोड़ का रोड शिब्बा टू बमियाल बन रहा है, जो करली से बमियाल रियासी के साथ टच होना है। लोगों में बहुत उत्साह है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई हमें वो लगा। हैट्रिक तो है ही है। अब मसला यह है कि हैट्रिक ऐसी हो कि ऊपर से भी शाबाशी मिले कि लोगों ने ऐसा काम। मतलब इस बार आपको लग रहा है कि सांसद जुगल किशोर शर्मा जी कहीं ना कहीं इतिहास रच जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं रचना है, रचेंगे। और आप उनकी पिछली हिस्ट्री आप निकाल कर देखिए, 2 बार के विधायक हैं। जब वो पहली बार अकेले विधायक थे, हाँ, मेरा पहला वोट भी उसी टाइम था जब वो विधायक थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा पहला वोट वही था जब मैंने श्री जुगल किशोर शर्मा जी को किया था, जब वो MLA थे। उस दौरान उन्होंने काफी मतों से वोट जीता, लेकिन उस समय माहौल ऐसा था कि लोगों के घर तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब सब सोशल मीडिया पे है, लोग खुद सर्च कर लेते हैं, लोग फॉलो कर लेते हैं कि कहाँ इंसान है, हम उससे जाके डायरेक्ट मिल सके। लेकिन अब जो माहौल इस समय बना हुआ है वो ये है कि अगर सांसद जुगल किशोर शर्मा जी तीसरी बार MP बन जाते हैं, अगर वो सांसद बन जाते हैं, तो क्या वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बना पाएंगे? सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बना देंगे? नहीं, आप बताइए ना, कुछ और अधिक कहाँ? काम। आप बिल्कुल क्यों नहीं करने हैं, जो काम बचे हुए हैं वो करने हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे उसको सुंदर बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी वो सुंदर बनी हुई है। जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाए। जब आपने पहली बार वोट दिया तो आपने देखा होगा कि कहीं रोड कनेक्टिविटी नहीं थी उस समय, तो नहीं थी। और लोगों के साथ मिलना मिलाना, और इस प्रकार से ये पहली बार उन्होंने परंपरा डाली। और दूसरी बात, उन्होंने जहाँ से जो जात पात के मसले थे ना, वो सारे समाप्त किए। हर एक को अपने गले लगाया, साथ में बैठकर खाना खाया, सबको अपने साथ, सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, सबका विश्वास, उसको लेकर आगे निकले हैं। और इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को 4 चांद लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की वजह से तो लगे ही लगे हैं।
लेकिन जुगल किशोर जी की भी अपनी मेहनत है। अब आप अगर कहेंगे नगरोटा में IIM है, नगरोटा में IIT है, रिंग रोड नगरोटा में बन रहा है, बड़े रोड नगरोटा से निकल रहे हैं, कॉलेज जो है वो अभी इधर खुले हैं, ये सब इन 10 सालों में हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सुंदरता तो है ही है, लेकिन अगर छोटी मोटी जो रह भी गई है तो क्यों नहीं करेंगे आगे, इसीलिए तो काम करना है। लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं। अक्सर जब मैं लोगों से मिल रहा हूं तो लोग कहते हैं कि हम तो जुगल जी से मिल नहीं पाए क्योंकि वो अपने घर यहाँ पे कृषिपुर होते नहीं है, हम दिल्ली में पहुंच नहीं सकते, हम अपने छोटे छोटे काम लेके अब उनके पास जाएं तो कितनी बार जाएं। ऐसा लोगों का क्यों कहना है कि वो आपके पास नहीं आ सकते? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जुगल किशोर जी सांसद हैं जी, और सांसद के नाते उनके पास 18 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी, विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे वो नगरोटा में ही बैठे रहे हैं तो संभव नहीं होता है, लेकिन वो नगरोटा में भी होते हैं। अब थोड़ी सी जो परेशानी है वो लोगों की, लोग बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग, अपोजिशन भी होती है, जो आपको बोल रहे होंगे वो प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मिलते नहीं है, मिलते हैं, नगरोटा विधानसभा में भी रहते हैं। एक थोड़ा सा नज़र आता है, जो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन जो पिछले 7-8 साल से सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, लोग सरकार के साथ बांटू बांट होते हैं। बिल्कुल। अगर एक सांसद है और एक सरकार हो, हर विधानसभा का MLA होगा, सरकार में मंत्री होंगे, लोग जो है फिर बंट जाते हैं। इस समय एक सांसद है, बिल्कुल एक सांसद है, सबको आशाएं उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से कोई किसी के मन में आता होगा कि भाई वो हमें मिले नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना लोगों के साथ टच संपर्क में जुगल किशोर जी रहे हैं, बहुत कठिन काम होता है जी, ये आसान नहीं होता इतना, और वो अपना समय पूरा अपने लोकसभा क्षेत्र में देते हैं। आप उनका फेसबुक पे चले जाइए, उनकी व्हाट्सएप पे चले जाइए, उनका इंस्टाग्राम पे चले जाइए, उनका पेज फॉलो कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए, तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में ही नजर आए। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक राज्य में और एक उसी राज्य के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें विधायक होना बड़ा जरूरी है, क्या लगता है? वो तो डेफिनेटली वो बात तो है ही है, हम ये कोई किसी का प्रोपेगेंडा नहीं है। ऐसा है इलेक्शन होने चाहिए जल्दी। ऐसा है कि जो हालात हैं उन हालातों में नहीं हो पा रही है। अब हालात आस्ता आस्ता सुधरे हैं, डेफिनेटली जो है इलेक्शन होनी भी चाहिए और हो जाएगी। आपने देखा होगा अमित शाह जी ने खुद कहा है कि भाई इस 24 में ही विधानसभा के जहाँ पर इलेक्शन सितंबर तक हो सकता है कि चुनाव हो जाए। हाँ, तो उससे क्या होता है, बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा जो इंसान है, गांव में लोगों को काम बहुत है, अगर उसको किसी DC ऑफिस में जाना है या डिवकॉम में जाना है तो उसको 3-4 दिन तो ऐसे लग जाएंगे। अगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक विधायक होगा तो वो सुबह अगर उसके पास जाएगा तो दोपहर तक वो आराम से अपनी बात रख पाएगा और उसका मसला भी हल हो जाएगा। ऐसा है कि वैसे भी हम लोग काम करते ही हैं, लोगों के काम वैसे भी कर रहे हैं कि जब नाम विधायक होने के नाते भी तो 10 साल से चल ही रहे हैं। परंतु ये रहता है कि जो सरकार होती है और सरकार में रहकर जो व्यक्ति काम करता है वो फर्क तो होता ही है। ऐसे तो सारे काम हम कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई हमारे पास आएगा, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोड का मसला है, किसी सोशल वेलफेयर का मसला है, कोई BDO से बात करनी है, वो सारी हो रही होती है, काम भी हो रहे हैं, सिस्टमेटिकली चल रहा है। पहले जो सरपंच थे तो सरपंचों को आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने कितने जो है विकास के लिए पैसे भी दिए, काम भी करवाए, और बैक टू विलेज ऑफिसरों से करवाया कि हर विलेज में जाओ, विलेज में पूछो क्या क्या कमी है। अगर किसी ने 10 काम बोले होंगे, जरूर 3 काम उनमें से हुए हैं। तो ये सारी बातें जो तो अभी आप सुबह कितने बजे, लगभग सुबह कितने बजे घर से निकल जाते हो, शाम को पूरा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के, चाहे बात करें बाहर भी, जम्मू में आप घूम रहे हो, तो लगभग कितने बजे सुबह जाके और शाम तक वापसी आते हो? तो क्या लग रहा है लोगों में बाहर क्या माहौल है इस समय? ऐसे रूटीन में 6-7 बजे हम जहाँ से निकल जाते हैं, रात के 9, 10, 8, 9 आ ही जाते हैं अपने एरिया में। तो माहौल क्या है बाहर? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल ये नहीं है कि भाई एंटी इनकन्वेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग भाजपा के साथ हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये आपको जब रिजल्ट आउट होगा आपको सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना है। मतलब 4 जून को एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है? 100% आ रही है, नहीं क्यों नहीं आनी है। और आप बताइए और किसकी आ रही है, कैसे आएगी, किसकी आ सकती है? वो तो समय डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी, हम नहीं कह सकते कि किसकी है। लेकिन इस बार भाजपा का जो नारा है 400 पार, आपको क्या लगता है वो पूरा का पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। और आप देख रहे हैं कि पहले जो नॉर्थ जो उत्तर भारत है उसकी तरफ ही भाजपा का ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी का जो प्रयास रहा है, अब तो हम
उत्तर क्या, पश्चिम क्या, दक्षिण क्या, हर ओर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो जहाँ से नाउमीदी रही है वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें आ रही हैं, लोकसभा के लिए सांसद चुन के आ रहे हैं, तो 400 तो तभी होंगे ना। तो इसलिए पूरा भारत इस समय भारतीय जनता पार्टी में रम गया है, और जितने भी सांसद हमारे हैं वो कोल्यूशन के साथ, जो एनडीए हमारा है उसके साथ मिलकर 400 कि लोग ऑपोजिशन जो है वो भाजपा को कोस रहे हैं बार बार कि भाजपा ने किया क्या है, बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा कह रही है हमने बहुत काम किए हैं, ऐसा क्यों? ऑपोजिशन कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, सभी कह रहे हैं कि हमें जब हम अभी हम पावर में हैं, मतलब हम भाजपा को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, तो भाजपा हमारे ऊपर ईडी सीबीआई, ऐसा क्यों? देखिए भाई साहब, जब आप भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार में आप पकड़े जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। ईडी का काम यही है, करप्ट लोगों को पकड़ना, करप्ट लोगों को पकड़ना। जी बिल्कुल। तो अब आप कहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या कोई हमारा नेता कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर आपको बताऊं कि जब कोई कस्टम ड्यूटी एक होती है, कस्टम के लोग होते हैं, उनकी जो कहीं से कोई ऐसा हो जाता है कि भाई स्मगलिंग हो रही है जैसा, तो वो लोग जब पकड़े जाते हैं तो उसमें किसका हाथ होता है? ये एजेंसियां हैं, एजेंसियां अपना काम करती हैं। एजेंसियां जब अपना काम कर रही होती हैं तो लोगों को लगता है, जो लोग भ्रष्ट होते हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट सरकार करवा रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कोई गलत काम करूं तो मेरे ऊपर कोई वो होगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना, कोर्ट फैसला करेगी ना इसका जी। तो जब कोर्ट बरी कर देगा उनको तो वो ठीक है भाई, नहीं इसमें लिप्त थे। अगर ईडी पकड़ के ले जा रही है तो कुछ ना कुछ देखा होगा, ऐसे थोड़े किसी ईडी पकड़ के ले जाती है। तो ये भ्रम है लोगों का। ऐसा है कि मोदी जी ने एक संकल्प लिए हुए है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, जहाँ पर कोई भी करप्शन ना ले सकता है ना दे सकता है। आप रिश्वतखोरी करेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि भाई, अब वो आपने देखा होगा कितने घोटालों में फंसे हुए हैं। तो किसी न किसी शराब घोटाले में फंस गए हैं तो कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो ईडी इनके पीछे लगी है, सरकार को बदनाम करने के लिए और खुद को पाक साफ दिखाने के लिए होता है कि भाई मैंने ऐसा किया नहीं है, ऐसा है। तो वो तो अदालतें तय करेंगी ना जी कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो आखिरी सवाल नंद किशोर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आखिरी सवाल है हमारा कि अगर विधानसभा के चुनाव 2024 में होते हैं तो क्या एक बार फिर से नंद किशोर जी को हम मैदान में देख सकते हैं? नहीं, देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। अब ऐसा हमारा काम है मेहनत करना और पार्टी के लिए काम करना। हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं जी। आगे भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो देखेंगे कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता है। अगर उन्होंने हमें मौका मिला तो अवश्य हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो आखिरी सवाल पे हमारे नंद किशोर जी ने क्लियर कर दिया है कि जो भाजपा चाहेगी वो किस कैंडिडेट को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारना चाहेगी। हाँ, लेकिन हमारा कर्म यही, हम मेहनत करते रहेंगे। आगे हमें किस तरह से भाजपा तय करती है सीट, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।